कहानी का शीर्षक बीरबल और व्यापारी की चाल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और अकबर की न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, पर इससे भी अधिक प्रसिद्ध था दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। अकबर बीरबल की चतुराई से इतने प्रभावित रहते थे कि वह किसी भी समस्या का हल पाने के लिए हमेशा बीरबल की ओर देखते थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते थे, जिससे अक्सर दरबार में गंभीर माहौल भी हल्का हो जाता था। कहानी की शुरुआत। एक दिन दूर के एक राज्य से एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में आया। वह अपने राज्य में बहुत चालाक और लालची व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। उस व्यापारी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दूसरों को ठगने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के नए नए तरीके खोजने में माहिर था। उसने सुना था कि अकबर का दरबार न्यायप्रिय है और वहां का मंत्री बीरबल बहुत चतुर है। उसने सोचा, क्यों न मैं अकबर के दरबार में जाऊं और अपनी चतुराई से कुछ खेल दिखाऊं। अगर मैं बीरबल को मात दे सका तो मेरी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर से अभिवादन किया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने आपके राज्य की न्यायप्रियता और आपके मंत्री बीरबल की चतुराई के किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक कठिन समस्या लेकर आया हूं, जिसे हल करके बीरबल मेरी प्रशंसा जीत लें। लेकिन अगर वह असफल होते हैं तो मुझे कुछ मुआवजा मिलेगा। अकबर को व्यापारी की चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और मुस्कुराते हुए व्यापारी की ओर देखा। क्या समस्या है महोदय? बीरबल ने पूछा। व्यापारी की समस्या। व्यापारी ने एक छोटी सी पोटली निकाली और कहा, इस पोटली में कुछ सोने की मुहरें हैं। मैं यह चाहता हूं कि बीरबल यह अनुमान लगाएं कि इस पोटली में कितनी मुहरें हैं। अगर वह सही संख्या बता सके तो मैं उनकी चतुराई मान लूंगा और अपना सारा धन यहां दान कर दूंगा। लेकिन यदि वह गलत साबित हुए तो मुझे आपका सबसे कीमती हीरा देना होगा। अकबर ने यह शर्त सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत भाव से व्यापारी को देखा और कहा, यह समस्या तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ना चाहूंगा। अगर मैं सही संख्या बता दूं तो आपको अपने राज्य में वापस जाकर कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं करना होगा। क्या यह स्वीकार है? व्यापारी थोड़ा घबराया, लेकिन अपनी चतुराई पर भरोसा करते हुए उसने शर्त मान ली। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने पोटली को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। वह पोटली को थोड़ी देर तक हिलाते रहे और ध्यान से सुनते रहे। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल ने फिर पोटली को सूंघा और कहा, जहां पनाह, इस पोटली में कुल 27 सोने की मुहरें हैं। व्यापारी चौंक गया। उसने सोचा कि यह असंभव है, क्योंकि उसने मुहरों की संख्या इतनी अजीबोगरीब रखी थी कि कोई भी आसानी से अनुमान नहीं लगा सकता था। उसने पोटली खोली और गिनती शुरू की। जैसे ही उसने गिनती पूरी की, वहां सचमुच 27 मुहरें निकली। व्यापारी के होश उड़ गए। व्यापारी की हार। व्यापारी ने हार मान ली, लेकिन उसने तुरंत एक नई चाल सोची। उसने कहा, वाह बीरबल, आप सच में बहुत चतुर हैं। लेकिन मेरी एक और समस्या है। मेरे पास एक गाय है जो मुझे बहुत प्यारी है। मैं चाहता हूं कि आप यह तय करें कि वह मेरी गाय कितनी दूध देती है। यदि आप सही बता सके तो मैं अपनी गाय भी दान कर दूंगा। पर अगर आप गलत हुए तो आपको गाय की कीमत चुकानी होगी। अकबर को व्यापारी की यह नई चुनौती और भी मजेदार लगी। उन्होंने बीरबल से कहा, अब क्या कहते हो बीरबल? यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
मैं यह चुनौती भी स्वीकार करता हूँ। फिर वह व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, आपकी गाय कहाँ है? व्यापारी ने अपनी गाय को दरबार के बाहर बंधवाया था। बीरबल ने गाय को ध्यान से देखा। उसने गाय के मालिक से कुछ सवाल पूछे और फिर बोला, इस गाय का दूध एक दिन में लगभग 8 सेर निकलता है। व्यापारी ने यह सुनते ही कहा, यह गलत है। यह तो केवल 6 सेर ही देती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सचमुच? तो फिर यह तो अच्छा है। मुझे लगता है कि आपने यह गाय अच्छे से नहीं खिलाई पिलाई होगी। दरअसल यह गाय 8 सेर तक दूध दे सकती है, लेकिन आपको इसकी सही देखभाल करनी होगी। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, बीरबल ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। अब तुम अपनी गलती स्वीकार करो। व्यापारी की सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी केवल शर्तों में उलझाकर हमें धोखा देना चाहता था। मुझे पहले ही संदेह था कि यह अपनी चालबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने व्यापारी को कड़ी फटकार लगाई और उसे राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। व्यापारी ने माफी मांगी और अपना सामान छोड़कर वापस चला गया। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर अकबर और दरबार को खुश कर दिया। निष्कर्ष, इस प्रकार बीरबल ने न केवल व्यापारी की चालाकी को हराया, बल्कि उसे उसकी सच्चाई भी दिखा दी। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझ ने एक बार फिर दरबार को हंसी और आश्चर्य से भर दिया। दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें सम्मानित किया। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है और चालबाज लोग अपने ही जाल में फंस जाते हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की एक नई कहानी है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई का एक और शानदार उदाहरण मिलता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और 3 सवाल। मुगल सम्राट अकबर के राज्य में एक ऐसा समय भी आया जब राज्य के बाहर के लोग अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई को चुनौती देने के लिए आए। इस बार एक प्रसिद्ध विद्वान, जो अपने कठिन प्रश्नों और गूढ़ पहेलियों के लिए जाना जाता था, अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। वह किसी भी दरबार को चुनौती देकर उसकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराने की कोशिश करता था। उस विद्वान की ख्याति सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया, यह जानने के लिए कि क्या बीरबल उसकी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। विद्वान का आगमन। विद्वान ने दरबार में आकर अकबर से अभिवादन किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक चतुर व्यक्ति है, जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं उसे 3 कठिन सवाल पूछूं। यदि वह इनका उत्तर दे पाता है, तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन यदि वह असफल होता है, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी प्रशंसा झूठी है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने आत्मविश्वास से विद्वान की ओर देखा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी होगी आपके सवालों का उत्तर देने में। कृपया पूछिए। पहला सवाल। विद्वान ने अपना पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे खोने पर मनुष्य सबसे अधिक दुखी होता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। समय ऐसा खजाना है जो एक बार खो जाए तो वापस नहीं आता। चाहे कोई राजा हो या रंक, समय सभी के लिए समान है, और जब यह निकल जाता है तो केवल पछतावा ही रह जाता है। यही कारण है कि लोग समय का महत्व नहीं समझते, लेकिन जब यह चला जाता है तो वे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर सिर हिलाया और विद्वान भी प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि बीरबल ने वाकई गहरे अर्थ वाली बात कही है। दूसरा सवाल।
विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सरल है। यह चीज ज्ञान है। ज्ञान ऐसा धन है जो जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे उतना ही यह बढ़ता जाएगा। ज्ञान बांटने से न केवल दूसरों को लाभ होता है बल्कि बांटने वाले को भी और अधिक समझ और अनुभूति प्राप्त होती है। विद्वान ने यह उत्तर सुना और उसकी आंखों में एक आश्चर्य की चमक दिखाई दी। उसने स्वीकार किया कि बीरबल ने सही उत्तर दिया था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। तीसरा और अंतिम सवाल। अब विद्वान ने गंभीर होकर तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो मरने के बाद भी जीवित रहता है और अमर हो जाता है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर उत्तर दिया, मनुष्य का नाम। यदि किसी ने अपने जीवन में महान कार्य किए हैं तो उसका नाम मरने के बाद भी जीवित रहता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने परोपकार, वीरता और ज्ञान से भरे कार्य किए, उनका नाम सदा अमर हो गया। लोग उन्हें उनके कामों के कारण हमेशा याद करते हैं। विद्वान इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्वीकार किया कि बीरबल ने उसके सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वह सिर झुकाकर बोला, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। मैं तुम्हारी चतुराई और ज्ञान की सराहना करता हूँ। विद्वान की परीक्षा समाप्त। विद्वान ने अकबर से विदा ली और दरबार से चला गया। जाते जाते उसने कहा, जहां पनाह, आपके राज्य का यह मंत्री अद्वितीय है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने मेरी सारी पहेलियों का उत्तर दे दिया। अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी तारीफ में तालियां बजाईं। ईर्ष्यालु दरबारियों की योजना। हालांकि सभी लोग बीरबल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बीरबल से जलते थे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल को अकबर की नजरों से गिराया जाए। एक दिन कुछ दरबारियों ने एक नई योजना बनाई। वे सभी मिलकर अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, हम चाहते हैं कि बीरबल की परीक्षा और भी कठिन हो। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या बीरबल वास्तव में सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार के कुछ लोग तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपकी और दरबार की सेवा में तत्पर हूं। कृपया बताएं, परीक्षा क्या है? नई चुनौतियां। दरबारियों ने 3 नई समस्याओं का प्रस्ताव रखा। पहली समस्या यह है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबसे बड़ा मूर्ख हो, लेकिन फिर भी वह राजा की सेवा के लायक हो। दूसरी समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि आप बिना किसी साधन के एक बड़ी आग जलाएं। तीसरी समस्या यह है कि आप बिना शब्दों के एक संदेश लिखकर भेजें। बीरबल ने एक बार फिर मुस्कुरा दिया। वे जानते थे कि ये चुनौतियां केवल उन्हें नीचा दिखाने के लिए बनाई गई थीं। लेकिन बीरबल के पास हर समस्या का हल था। पहली समस्या का समाधान। बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक गरीब व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति थोड़ा भोला था और अक्सर साधारण चीजों को भी गलत समझ लेता था। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में लाकर कहा, यह व्यक्ति भोला है, लेकिन यह पूरी ईमानदारी से राजा की सेवा कर सकता है। मूर्खता केवल उसकी समझ की कमी है, लेकिन उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। अकबर ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे और पाया कि वह सच में ईमानदार था। उन्होंने बीरबल के चयन की प्रशंसा की। दूसरी समस्या का समाधान।
दूसरी समस्या के लिए बीरबल ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि वे राजा की आज्ञा से लकड़ियों को इकट्ठा करें। जब लकड़ियां इकट्ठी हो गईं, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आग आपके न्याय और प्रेम की प्रतीक है। हम केवल आपकी आज्ञा से इसे जलाएंगे। आपकी उपस्थिति ही हमारी प्रेरणा है। अकबर को यह बात समझ में आ गई। बीरबल ने बिना किसी साधन के राजा के आदेश और उनकी उपस्थिति को आग के रूप में दर्शाया। यह एक रूपक था और अकबर ने इसे पसंद किया। तीसरी समस्या का समाधान। तीसरी समस्या का हल निकालने के लिए बीरबल ने एक खाली कागज लिया और उसे अकबर के पास भेज दिया। जब अकबर ने उसे देखा तो वे समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, बीरबल, इसमें क्या संदेश है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह संदेश है कि कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ा संदेश होता है। यह दिखाता है कि जब कुछ भी कहने के लिए सही शब्द न हो तो खामोशी ही सबसे उत्तम उत्तर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक बार फिर सबको चकित कर दिया। ईर्ष्यालु दरबारियों को अपनी हार माननी पड़ी। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल मेरी बल्कि इस राज्य की भी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुम मेरे मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं सदा आपकी सेवा में रहूंगा और अपनी बुद्धि से आपके राज्य की भलाई करता रहूंगा। यहाँ अकबर की एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का शीर्षक, अकबर का न्याय। मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर का शासनकाल न केवल उनकी शक्तिशाली सेना और भव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और विवेकपूर्ण फैसलों के कारण भी जाना जाता था। अकबर के दरबार में उनकी सूझबूझ के कारण कई ऐसे मामले हल हुए थे जिन्हें सुनकर लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। अकबर के दरबार में हर रोज सैकड़ों फरियादी आते थे। उनमें से कुछ अपनी समस्याएं लेकर आते तो कुछ लोग अपनी शिकायतें सुनाते। अकबर का मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान सही न्याय और विवेकपूर्ण सोच के साथ होना चाहिए। इसलिए वे हर मामले को ध्यान से सुनते और निर्णय करते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों व्यापारी बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों से थे, लेकिन इस समय वे एक गहरे विवाद में उलझे हुए थे। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने अपना मामला पेश किया। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। उसने मुझसे उधार लिया हुआ सोना लौटाने से इनकार कर दिया है। जब मैंने इसे सोना दिया था तो इसने कहा था कि 1 महीने में इसे लौटा देगा, लेकिन अब यह कह रहा है कि उसने कभी मुझसे कुछ उधार नहीं लिया। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इससे सोना नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है ताकि मेरा नाम खराब कर सके। मैं निर्दोष हूं और आपके न्याय पर भरोसा करता हूं। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। मामला जटिल लग रहा था क्योंकि कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, लेकिन अकबर को भरोसा था कि हर समस्या का समाधान होता है, बस सही तरीके से सोचने की जरूरत है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा और कहा, यह मामला सचमुच कठिन है क्योंकि दोनों ही व्यापारी अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन हमारे राज्य में न्याय के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं बीरबल को इस मामले को सुलझाने के लिए कहूंगा। यह सुनकर बीरबल को दरबार में बुलवाया गया।
बीरबल ने अकबर और दोनों व्यापारियों को प्रणाम किया और मामला सुना। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल निकालने के लिए हमें एक युक्ति अपनानी होगी। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूं। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी और कहा, तुम्हारी सूझबूझ पर हमें पूरा भरोसा है बीरबल। इस मामले को सुलझाने के लिए जो भी करना हो करो। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और कहा, हम यह जानने के लिए एक परीक्षा करेंगे कि कौन सच बोल रहा है। दोनों व्यापारी मुझे बताएं कि सोना किस दिन और किस जगह दिया गया था। पहले व्यापारी ने तुरंत कहा, मैंने इसे 1 महीने पहले शहर के सबसे व्यस्त बाजार में सुबह के समय सोना दिया था। दूसरे व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने उससे उस दिन कुछ भी नहीं लिया। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब हम एक खेल खेलेंगे। दोनों व्यापारी कल सुबह सूर्योदय के समय यमुना नदी के किनारे मिलेंगे। वहां हम सच्चाई का पता लगाएंगे। अकबर को यह योजना थोड़ी रहस्यमय लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया। यमुना नदी के किनारे। अगली सुबह दोनों व्यापारी और दरबार के अन्य लोग यमुना नदी के किनारे पहुंचे। सूरज की पहली किरणें नदी की लहरों पर चमक रही थीं और माहौल शांत था। बीरबल ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हम यहाँ एक विशेष परीक्षण करने आए हैं। इस परीक्षण से हमें सच्चाई का पता चलेगा। मैंने नदी में एक विशेष सोने का सिक्का डाला है। जो व्यक्ति सच्चा है वही इसे पानी से निकाल पाएगा। पहला व्यापारी घबराया और बोला, यह तो असंभव है। नदी बहुत गहरी है और मैं तैरना भी नहीं जानता। दूसरा व्यापारी भी चिंतित हो गया, लेकिन बीरबल ने कहा, डरो मत। मैं यह देखना चाहता हूं कि कौन अपनी बात के प्रति आत्मविश्वास रखता है। यह केवल एक परीक्षा है। तुम में से किसी को नदी में कूदने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों व्यापारी थोड़ा शांत हुए। बीरबल ने फिर कहा, लेकिन याद रहे, जो झूठ बोल रहा है उसे सच्चाई का सामना करना होगा। अब बताओ, तुम में से कौन सच्चा है? सच्चाई का खुलासा। पहला व्यापारी बीरबल की योजना को समझ नहीं पाया, लेकिन वह बोला, मैंने ही सच कहा है। मैं निर्दोष हूं। उसकी आवाज में थोड़ा डर था। दूसरा व्यापारी चुप रहा और बार बार नदी की ओर देखने लगा, जैसे उसे कोई रहस्य पता हो। बीरबल ने तुरंत यह भांप लिया कि दूसरा व्यापारी कुछ छुपा रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई यह है कि यह दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है। जब मैंने सोने का सिक्का नदी में डालने की बात कही तो इसके चेहरे की घबराहट साफ झलक रही थी। उसे डर था कि कहीं इसकी सच्चाई सामने न आ जाए। जबकि जो सच्चा होता है उसे डरने की जरूरत नहीं होती। अकबर ने यह सुनकर दूसरे व्यापारी की ओर देखा। उसकी घबराहट से यह साफ हो गया कि वह झूठ बोल रहा था। उसने अकबर के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। न्याय की जीत। अकबर ने पहले व्यापारी को उसका सोना लौटाने का आदेश दिया और दूसरे व्यापारी को दंड देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर न्याय को नहीं हरा सकता। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर हमें गर्व महसूस कराया है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह तो आपका आशीर्वाद है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की प्रशंसा करने लगे। इस तरह अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर साबित हुई। अकबर और बीरबल की सूझबूझ। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, मंत्रियों और बुद्धिजीवियों से भरा रहता था,
लेकिन इन सब में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल थे। बीरबल अपने तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर को उनकी चतुराई बहुत पसंद थी, लेकिन दरबार के अन्य दरबारियों को बीरबल की चतुराई से अक्सर ईर्ष्या होती थी। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय सुझाओ जिससे एक ही वस्तु को देखने पर वह कभी बड़ी और कभी छोटी दिखे। यह काम इतना आसान नहीं होगा, पर जो भी इसे हल करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी चुपचाप खड़े रहे। यह एक कठिन प्रश्न था। कोई भी इसे हल नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैं इस पहेली का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ बीरबल, तुम्हारे पास क्या उपाय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका हल बहुत आसान है। यह मनुष्य की दृष्टि और उसकी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक सीधी रेखा को छोटी और बड़ी दिखाना संभव है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे जमीन पर रखा। फिर उन्होंने उसके बगल में एक लंबी सीधी रेखा खींची। अब देखिए, बीरबल बोले, पहली रेखा अब छोटी दिख रही है क्योंकि इसके बगल में एक बड़ी रेखा है। अगर मैं दूसरी रेखा मिटा दूं, तो पहली रेखा बड़ी लगने लगेगी। अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। सचमुच सब कुछ हमारी दृष्टि पर ही निर्भर करता है। बीरबल की परीक्षा। हालांकि बीरबल की चतुराई का यह एक उदाहरण था, पर अकबर को अक्सर बीरबल को कठिन चुनौतियां देना अच्छा लगता था। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया की सबसे कठिन चीज क्या है और सबसे आसान चीज क्या है। तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल एक दिन है। बीरबल ने सिर झुकाकर आदर से कहा, जहां पनाह, मैं कल आपको इसका उत्तर दूंगा। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। सभी दरबारी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इस दुनिया में सबसे कठिन चीज है किसी की बुरी आदत को छोड़ना, और सबसे आसान चीज है दूसरों को सलाह देना। अकबर ने बीरबल का उत्तर सुना और सोच में पड़ गए। बीरबल की बातों में गहराई थी। वास्तव में यह सच था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बेहद कठिन होता है, जबकि दूसरों को सलाह देना सबसे सरल काम होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल की प्रशंसा सुनकर अन्य दरबारियों को जलन होने लगी। वे हर बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार असफल रहते। एक बार कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को दरबार से बाहर करने की योजना बनाई। वे अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल अब उतने चतुर नहीं रहे। क्यों न उनकी बुद्धिमानी की एक कठिन परीक्षा ली जाए। अकबर को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें 3 असंभव काम करने होंगे। अगर तुम इन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं। बताइए कौन से 3 काम हैं? असंभव चुनौतियां। अकबर ने कहा, पहला काम है कि तुम मुझे ऐसा कुछ लेकर आओ जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी। दूसरा, तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो न तो इंसान हो और न ही जानवर। तीसरा, तुम मुझे इस दरबार में सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति से मिलवाओ।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इन कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। पहली चुनौती। पहली चुनौती को पूरा करने के लिए बीरबल ने एक छोटी सी अंगूठी बनवाई। उस अंगूठी पर उन्होंने यह भी बीत जाएगा लिखवा दिया। फिर वह अकबर के पास गए और उन्हें वह अंगूठी भेंट की। अकबर ने अंगूठी पर लिखी बात पढ़ी और सोच में पड़ गए। यह वाक्य सच में गहरा अर्थ रखता था। जब कोई व्यक्ति खुश होता है और यह वाक्य पढ़ता है तो उसे यह एहसास होता है कि खुशियां भी अस्थायी हैं। और जब वह दुखी होता है तो यह वाक्य उसे सांत्वना देता है कि दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। दूसरी चुनौती। अब बीरबल को दूसरी चुनौती का सामना करना था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की योजना बनाई जो न तो इंसान हो और न ही जानवर। कई दिनों की खोज के बाद बीरबल एक नवजात बच्चे को लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अभी न तो पूरी तरह इंसान है और न ही जानवर। यह एक शिशु है जो समय के साथ बड़ा होकर इंसान बनेगा। अकबर इस उत्तर से आश्चर्यचकित हो गए। यह सच था कि एक नवजात बच्चा अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। उन्होंने बीरबल की चतुराई की फिर से सराहना की। तीसरी चुनौती। तीसरी और अंतिम चुनौती थी दरबार के सबसे ताकतवर व्यक्ति से अकबर का दरबार अपनी भव्यता और ज्ञानियों की सभा के लिए बड़े दर्पण के सामने ले गए। लेकिन दरबार की सबसे अनोखी बात इस दरबार के सबसे ताकतवर मंत्री बीरबल। इस राज्य में चतुराई शक्ति के सामने कोई नहीं पूरे राज्य में चर्चित थे। अकबर मुस्कुरा उठे। उनकी बुद्धि के किस्से उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल ने बुद्धिमानी से जानता था कि बीरबल बड़ी से बड़ी समस्या का हल। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम कहानी की शुरुआत हो। तुम्हारी चतुराई के दरबार में तुलना नहीं है और घमंडी व्यापारी आए। बीरबल की महानता, वे स्वयं को सबसे बीरबल की चतुराई चतुर समझते थे। समझ के कारण ही वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बने रहे। कोई टिक नहीं सकता। उनकी कहानियां आज भी सुनने वालों को प्रेरित करते हुए बोले, जहां पनाह, वे हमें सिखाती हैं कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक महान बुद्धिमान और सूझबूझ से किया जा सकता है। हम यह जानने आए हैं कि क्या वह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि अन्य दरबारियों को भी चुनौतियां लेकर आए हैं। सच्ची चतुराई में हमेशा जीत होती है। यदि वे सफल हुए तो हम अपनी संपत्ति का आधा भाग आपके खजाने में दान कर देंगे। लेकिन यदि वे असफल रहे तो हमें आपकी ओर से एक कीमती इनाम मिलेगा। अकबर को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरा मामला समझाया। बीरबल ने शांत भाव से तीनों व्यापारियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी चुनौतियां स्वीकार करता हूं। कृपया बताएं कि पहली चुनौती क्या है। पहली चुनौती, सोने का पेड़। पहला व्यापारी बोला, बीरबल, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक ऐसा पेड़ लगाएं जिस पर सोने के सिक्के उगें। अगर आप ऐसा कर सके तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मान जाऊंगा। दरबार में सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह चुनौती सुनकर सभी को लगा कि यह असंभव है। लेकिन बीरबल ने बिना किसी घबराहट के उत्तर दिया, यह तो बहुत आसान काम है। मुझे इसके लिए केवल कुछ दिन चाहिए और आपका सहयोग। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, कैसा सहयोग? बीरबल ने कहा, आपको अपने सभी सोने के सिक्के मुझे दे देने होंगे। मैं उन्हें जमीन में बोऊंगा और कुछ ही दिनों में सोने का पेड़ उगाएगा। व्यापारी ने घबराते हुए कहा, मुझे अपने सारे सोने के सिक्के नहीं देने हैं। क्या यह तरीका नहीं हो सकता कि पेड़ बिना मेरे सिक्के लिए ही उग जाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर सोने का पेड़ कैसे उग सकता है? जैसे बीज के बिना कोई पेड़ नहीं उगता, वैसे ही सोने के बिना सोने का पेड़ नहीं उगेगा। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया
और उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी चुनौती व्यर्थ थी। दूसरी चुनौती, पानी में आग। दूसरा व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं तो हमें यह दिखाइए कि पानी में आग कैसे लगाई जा सकती है। यदि आप यह कर सके तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि पानी में आग कैसे लग सकती है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह भी सरल है। कृपया मेरे साथ दरबार के बाहर चलें। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल के पीछे चल दिए। बीरबल ने एक जगह रुककर कहा, जहां पनाह, मैं आपको पानी में आग लगाने का अद्भुत दृश्य दिखाऊंगा। फिर उन्होंने एक बड़ा कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और उसमें तेल डाल दिया। इसके बाद बीरबल ने तेल में आग लगा दी। आग जलने लगी और लोग आश्चर्य से देखने लगे। बीरबल ने कहा, देखिए, पानी के ऊपर आग जल रही है। पानी में आग लगाने का यह तरीका है। व्यापारी यह देखकर अवाक रह गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ। अब तीसरा व्यापारी थोड़ा परेशान दिख रहा था, लेकिन उसने कहा, बीरबल, मेरी आखिरी चुनौती यह है कि आप मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढें